बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा और आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो जी, वीडियो टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज़कात और इसकी इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली तो आप सबको ज़कात की इम्पोर्टेंस पता होगी, जिस तरह के हमें बताया जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं। और मतलब हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऑलमोस्ट हर जगह पर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र किया है, जिस तरह के अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। तो इसमें हमें अल्लाह ताला ने तलकीन की है कि नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो। तो इससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये कितना ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जो हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जिसमें हमारा कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा आ जाते हैं, तो इसमें भी हमारी ज़कात जो है ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बीच में ये हमारे आती है, और हर साहिब हैसियत शख्स के ऊपर ये फ़र्ज़ भी है। तो जिस तरह से सब लोग बताते हैं, मैं आज उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हट के अपना जो एक नॉलेज ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं इसकी इम्पोर्टेंस को बयान करने की कोशिश करूँगा। इम्पोर्टेंस बेसिकली यही है कि हमें क्या फ़ायदे हैं इसके साथ। तो जो इम्पोर्टेंस होती है, ज़ाहिर बात है, जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो मैं आपको इसके 3 एस्पेक्ट्स में इसकी आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगा। नंबर 1, इकनॉमिकल, मुआशी तौर पे, कि हमारे जो माशरे में मुआशी तौर पे इसका क्या किरदार है। सेकंड नंबर पे आ जाती है सोशल, माशरती लिहाज से जो हमारा ये एक माशरा है, इसके अंदर ज़कात की क्या इंपॉर्टेंस है और इससे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। थर्ड नंबर पर हम फिर रिलीजियस एस्पेक्ट को इसके हम जो है वो बयान करेंगे, जो कि है आपका मजहबी तौर पे, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और अल्लाह ताला बेसिकली इस ज़कात के सिस्टम को नाफिज़ करने की वजह क्या है। तो इंशाल्लाह इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम 3 डिफरेंट वीडियोस के पार्ट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। आज पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके इकनॉमिकल एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस जो है इसकी, हम इकनॉमिकली इसकी इम्पोर्टेंस को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने इसको बयान कर सकूँ अपने नॉलेज के मुताबिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जी, इकनॉमिक्स जो हमारा एक माशरा है, ये इकनॉमिक्स इसके लिए कितनी ज़रूरी है। हम लोग आए दिन पूछते हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, या हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि जी, जो ऐसा क्यों है कि हमारे जो माशरे में गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो आए दिन उसके जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे एक सर थे जो इकनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे इकनॉमिक्स की एक टर्म बताई थी जिसको कहते हैं रोटेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स हमारे बेसिकली जो पहले ज़मानों में देखा जाए तो एसेट्स होते थे, कोई करेंसी होती थी डिफरेंट, कोई मतलब कोई गंदम देकर कोई चीज़ ले रहा है, कोई जौल देकर, या इस तरह कोई भी लोग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करते थे कि मैं ये चीज़ देकर ये चीज़ लेकर आया हूँ उसके मुकाबले में। तो आजकल जिस तरह अब एसेट है, तो बेसिकली हमारे पास एक पेपर करेंसी है, जो कि हम जिसको पैसे, रुपए, डॉलर, कैनेडियन डॉलर, कुछ भी हम इसको करेंसी का नाम देते हैं। तो आजकल के एसेट्स ये हैं। तो उन्होंने मुझे रोटेशन ऑफ एसेट्स की एक पॉइंट मुझे बताया था, जिसको हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं कि हमारा इकनॉमिकली जो हमारे मुल्क की जो इकनॉमिकल सिचुएशन है ये क्यों वीक है। तो मैं जो इसको अपने नॉलेज के मुताबिक अगर मैं बयान करूं, तो जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसमें यही है कि जी, रोटेशन ऑफ एसेट्स जो है वो हमारे माशरे में नहीं हो रही। क्या वजह है कि जब हमारे पास कोई पैसे आते हैं, हमारी इनकम है, वो एक बैंक में हम अपने बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं, उसको अपनी ही ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत ना हो तो वो बैंक के अंदर पड़ी रहती है, वो एसेट एज़ अ फ्रोज़न एसेट हमारे अकाउंट में पड़ा रहता है, वो रोटेट नहीं होता। जबकि आप अगर देखें कि अगर हम ज़कात देते हैं, बिलफ़र्ज़ अगर हम लोग एक बात करते हैं कि जी, ज़कात का निसाब आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं। एक आपको सिंपल उसका बेसिक मैं बता देता हूँ कि आपके पास अगर 7.5 तोले सोना है, और उसके मुताबिक उसके इक्वल आपके पास कोई एसेट्स हैं जो कि 1 साल से आपके पास पड़े हुए हैं, तो उसका 2.5% जो है वो आप ज़कात में अदा करते हैं, वो आपका फ़र्ज़ है ज़कात में अदा करना। तो बेसिकली जब हम वो 2.5%, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक छोटी सी मिनिमल अमाउंट लेते हैं, 1 लाख रुपया, जो 1 लाख में अगर आप साहिब ज़कात बन जाते हैं, आपके ऊपर अगर ज़कात देना फ़र्ज़ है, तो उसका 2.5% जो है वो 2500 रुपीज़ बनते हैं, 2.5% उसका जो बनता है। अब वो 2500 रुपीज़ जब आप ज़कात का निकालते हैं, आप किसी गरीब को या साहिब ज़कात जिसको भी ज़कात लगती है उसको आप अगर पे करते हैं, तो वो बंदा जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए ख़र्च करेगा। अब वही करेंसी उसकी ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च हो रही है, किसी शॉपकीपर के पास जा रही है, शॉपकीपर उसको अपने किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसे जो आपके एसेट्स हैं ये रोटेट करते रहते हैं, एक जगह पर फ्रीज़ नहीं रहते। तो इससे आपकी जो इकॉनमी है ये स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे जो भाई भी या जो व्यूवर्स हैं जो इकनॉमी को समझते हैं, मेरे से बेहतर समझते होंगे, बिकॉज़ मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है।
मेरी जो प्रोफेशनल स्टडी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको बयान कर रहा हूँ। जो मैंने कॉलेज टाइम में अपने एक सर से मैंने एक क्वेश्चन किया था और रोटेशन ऑफ एसेट्स उन्होंने मुझे एक इकोनॉमी की टर्म बताई थी, तो उसको हम ज़कात में भी लागू करते हैं। हमारे जो यहाँ पर है वो ज़कात प्रॉपरली नहीं पे की जा रही। हम बेसिकली क्या होता है जी, बैंक वालों ने ज़कात काट ली है, अब पता नहीं बैंक कहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना, आपको इसका नहीं पता। यही अगर आप ख़ुद देंगे तो आपको पता होगा कि जी मैंने ज़कात कहाँ पर दी है और आया वो शख्स ज़कात लेने के काबिल था या नहीं था। ये आपकी ड्यूटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये चीज़ देख कर दें। अगर आप वो उस शख्स को ज़कात देते हैं जिसको ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर आपकी ज़कात कबूल नहीं होगी। तो उस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जो पार्ट 1 है इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अगर हम तीनों एस्पेक्ट्स को एक ही वीडियो में करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बोरिंग भी हो जाती है। तो इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उस नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम इसके सेकंड एस्पेक्ट को बयान करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात है, जो कि सेकंड एस्पेक्ट है उसका मुआशरती, सोशली लिहाज से, जो मुआशरती लिहाज से हमारे जो ज़कात है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी की वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।